Dear students, good morning. Today we will discuss about the generations of computer. So generation in computer is a step in technology. It provide a framework for growth of computer industry. मतलब जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है वो क्या है, एक टेक्नोलॉजी में एक स्टेप है. जिस तरह से जनरेशन्स को आप मान के चलो, जैसे मोबाइल्स में आजकल 4G चला हुआ है, ठीक है. उसके पहले 3G भी चला था, उसके पहले 2G भी था. मतलब जब भी टेक्नोलॉजी में कोई भी एडवांसमेंट आती है उसको बोलते हैं जनरेशन. तो जैसे अभी 4G चला है, 4th जनरेशन, उसके बाद अभी बोल रहे हैं कि 5G भी आ जाएगा, तो वो है 5th जनरेशन. तो ऐसे ही कंप्यूटर में भी जनरेशन्स हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया 3G 4G या 2G का, उसी तरह से कंप्यूटर में भी क्या है, एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी. मतलब टेक्नोलॉजी में जब भी कोई एडवांसमेंट आएगी उसको बोलेंगे जनरेशन. सो जो कंप्यूटर में जो भी आज तक जितनी भी एडवांसमेंट्स आई हैं टोटल उसमें है, देर आर 5 जनरेशन्स इन कंप्यूटर. सो वी विल डिस्कस ऑल दीज जनरेशन्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट फ्रॉम दी फर्स्ट जनरेशन. The first generation start from the 1942 to 1945. In this first generation, computer punch card were used to enter the data into a computer. इसमें जो डाटा को एंटर करने के लिए पंच कार्ड्स का यूज़ किया गया था. और these computers were extremely large and had little reliability. ये साइज़ में बहुत बड़े थे. जो ये कंप्यूटर थे एक रूम के बराबर थे और काफ़ी बड़े थे. दे यूज वैक्यूम ट्यूब्स. अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी इनको चलाने के लिए, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया था. तो सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स आपको यहाँ आपकी स्क्रीन पे दिख रही है, वैक्यूम ट्यूब्स. तो जिसके कारण क्या था कि इसमें जो हीट है बहुत ज़्यादा होती थी वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से. और ये जो थे एक रूम के बराबर थे, वेरी लार्ज इन साइज़ थे. और इसमें जो डाटा स्टोरेज करने के लिए यूज़ किया गया था वो यूज़ किया गया था पंच कार्ड्स. ये था डाटा स्टोरेज करने के लिए. और इसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई थी, जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझता था, वो इसमें यूज़ की गई थी मशीन लैंग्वेज. जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है उसमें क्या था, मशीन लैंग्वेज को यूज़ किया गया था. मतलब इसमें थी मशीन लैंग्वेज. जो मेन इसके हाईलाइट थी इस फर्स्ट जनरेशन की वो थी वैक्यूम ट्यूब्स. जो यूज़ किया गया था इसमें वो यूज़ किया गया था वैक्यूम ट्यूब्स का. और इसमें जो थे पंच कार्ड्स को यूज़ किया गया था. तो ये डाटा स्टोरेज के लिए थे. ये दो चीज़ें जो थी इसकी मेन थी. उसके बाद हमारी सेकंड जनरेशन है. सेकंड जनरेशन जो थी 1955 से 1964 में 4 के बीच में जो सेकंड जनरेशन रही थी. मगर इसमें क्या हुआ, द ट्रांजिस्टर वाज इन्वेंटेड. 1948 में ट्रांजिस्टर को इन्वेंट कर दिया था यूएसए ने. और जो क्या थे, स्मॉल इन साइज़ थे. अब वैक्यूम ट्यूब्स आप देखेंगे, वैक्यूम ट्यूब्स जो हैं वो साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी हैं. और यहाँ पे आप देखेंगे जो ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया वो क्या हैं, ये हैं बिग इन साइज़ और ये है स्मॉल इन साइज़. सो इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर एक रूम के बराबर थे, इसमें क्या हुआ, इनका साइज़ जो है, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर का साइज़ जो है उसको डिक्रीज़ कर दिया गया. और साइज़ जो है इसका वो कम हो गया. जिससे क्या हुआ, और इसमें जो लैंग्वेज है साथ में, अब इसमें क्या हुआ, इसमें जो लैंग्वेज है मशीन लैंग्वेज जो थी वो थी आपकी मशीन लैंग्वेज थी फर्स्ट जनरेशन में. अब इस जनरेशन में क्या किया, मशीन लैंग्वेज से कन्वर्ट हो गया ये असेंबली लैंग्वेज में. जो कंप्यूटर में लैंग्वेज फिर यूज़ की गई वो यूज़ की गई असेंबली लैंग्वेज. अब इसी लैंग्वेज को बोलते हैं सिंबॉलिक लैंग्वेज. तो अब इसमें डाटा स्टोरेज करने के लिए फिर से जो सेकंड जनरेशन थी इसमें भी क्या था, पंच कार्ड था. पंच कार्ड्स वर यूज टू स्टोर द डाटा. और इसकी जो स्टोरेज थी वो भी कम ही थी. और सेकंड जनरेशन में कुछ कंप्यूटर आए थे IBM ने या CDC ने जो डेवलप किए थे. जैसे IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने 1790, उसके बाद CDC 1604, IBM 1620, IBM 1401, IBM 730 और हनीवेल ने 400. तो ये जो इसमें चेंज आया, एक तो आ गया लैंग्वेज का कि मशीन जो फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में क्या हुआ, इसमें आ गई आपकी मशीन लैंग्वेज. और दूसरा वैक्यूम ट्यूब्स थी पंच कार्ड से. अब इसमें क्या आ गई, इसमें आ गई हमारी असेंबली लैंग्वेज. और इसमें क्या हुआ, इसकी जगह ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया. उसके बाद जो हमारा थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन स्टार्ट फ्रॉम दी 1964 टू 1975. द थर्ड जनरेशन वाज बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट्स. अब इसमें क्या हुआ, ना वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया गया और ना ही आपके ट्रांजिस्टर्स का यूज़ किया गया. अब यहाँ पे क्या आ गए
यहाँ पे आगे आईसी, जिसको आप आईसी बोलते हैं शॉर्ट इसमें, तो यहाँ पे आईसी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया। और इंटीग्रेटेड सर्किट्स जिसको आप बोलेंगे थ्रू टेक्नोलॉजीज लाइक, इसमें क्या हुआ कि जब इंटीग्रेटेड सर्किट आ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ, इनको जो आपके ट्रांजिस्टर्स थे इनको रिमूव कर दिया गया, ये हटा दिए गए, इसकी जगह आईसी चिप्स ले लिए गए। अब उसकी वजह से एक चेंज और हुआ कि पहले क्या थे कंप्यूटर वेरी लार्ज इन साइज़, फिर थोड़ा उसमें साइज़ में थोड़ा कम आया, मगर जब ये आए तो ये आगे जैसे आजकल आप कंप्यूटर देखते हैं वेरी स्मॉल इन साइज़ कंप्यूटर्स जो हैं, इस तरह के दो थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर थे। अब आप इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे मॉनिटर भी दिख रहा है, कीबोर्ड भी दिख रहा है, सीपीयू दिख रहा है, मगर यहाँ पे आपको क्या चीज़ नहीं दिख रही है, माउस। यहाँ पे आपको माउस जो है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि इस थर्ड जनरेशन में माउस का यूज़ नहीं होता था, माउस नहीं थे, जो भी वर्किंग होती थी वो थ्रू द कीबोर्ड होती थी। और ये क्या थे, वेरी स्मॉल इन साइज़, माउस इज़ नॉट देयर, माउस वहाँ पे नहीं था, इजी टू यूज़ थे, स्मॉल थे और चीप इन कॉस्ट थे। और यहाँ पे अब लैंग्वेज क्या हो गई, इस यहाँ भी लैंग्वेज जो है वो कर दी गई, जो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था यहाँ पे लैंग्वेज आ गई आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, HLL बोलेंगे जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया गया जो थर्ड जनरेशन थी। और कंप्यूटर जो है सिमिलर वैसे ही दिख रहे हैं जैसे आजकल आप यूज़ भी करते हैं, कई जगह आपको ऐसे कंप्यूटर देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद ये थी थर्ड जनरेशन। सो अभी तक हमने 3 जनरेशन्स की। पहले में जो मेन हाईलाइट है वैक्यूम ट्यूब, दूसरे में हमने यूज़ किया ट्रांजिस्टर्स, और जो तीसरा था इसमें आ गए इंटीग्रेटेड सर्किट्स। और जो इसमें था ये थे जो फर्स्ट जनरेशन थी, इसमें था लार्ज इन साइज कंप्यूटर। जो सेकंड आई उसमें आ गए थोड़े से उस स्मॉलर, उतने छोटे तो नहीं हुए मगर थोड़े इसमें स्मॉल आ गए। और जो आपकी थर्ड जनरेशन आई इसमें क्या हुआ, बिल्कुल ही जो आपके कंप्यूटर हैं वेरी स्मॉल इन साइज़ कंप्यूटर्स जो हैं वो इन्वेंट कर दिए गए और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट्स का यूज़ किया गया। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ जनरेशन जो है उसमें क्या हुआ, इसमें जो है अब इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई जो फोर्थ जनरेशन है उसमें आ गया माइक्रो प्रोसेसर। अभी आपको यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है माइक्रो प्रोसेसर। इस तरह से ये एक माइक्रो प्रोसेसर है, AMD एडवांस माइक्रो डिवाइस एक कंपनी है जिन्होंने एथलॉन ये प्रोसेसर बनाया था। और जो फोर्थ जनरेशन है इसमें देखो आप कंप्यूटर भी आप देखेंगे, इसमें माउस सबसे पहले तो क्या आ गया, पहले था आपका माउस नहीं था जो थर्ड जनरेशन थी, तो इसमें सबसे पहले चीज़ जो आ गई वो आ गई माउस का यूज़ जो है इसमें सबसे पहले किया गया। अब ना इसमें आपको क्या मिलेंगे, ना आप इसको वैक्यूम ट्यूब मिलेगी, ना ट्रांजिस्टर मिलेंगे, ना इंटीग्रेटेड सर्किट मिलेंगे। इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर जिसको आप CPU भी बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको इन्वेंट कर दिया गया। साथ में इसको आपको फीचर मिल गए, इसमें आपको लैन जिसको आप जानते हैं लैन और मैन का यूज़ होने लग गया था इस टाइम तक। तो इसमें लोकल एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क इनका यूज़ होना स्टार्ट हो गया। और साथ में इसमें और क्या मिला, जो आपकी फोर्थ जनरेशन थी इसमें आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपको पता ही है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे जिससे आप सिस्टम को चलाते हैं। तो इसमें इस टाइम क्या था कि सबसे पहले इसमें क्या था, उस टाइम तक MS-DOS को डेवलप कर दिया गया था 1975 में। MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको डेवलप कर दिया गया था। और बाद में फिर माइक्रोसॉफ्ट ने इसी को और ज़्यादा डेवलप करके बाद में क्या बनाई थी विंडो, जिसमें आपको मिल गया था GUI। विंडो में क्या मिल गया था आपको, GUI इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जहाँ पे आपको क्लिक एंड पॉइंटर सिस्टम आपको जो है वो मिल गया था। और इसमें क्या था कि इट बिकम पॉसिबल टू इंटीग्रेट 100,000 ऑफ कंपोनेंट ऑन अ सिंगल चिप, मतलब एक ही चिप में बहुत सारे जो है कंपोनेंट्स को अटैच कर दिया गया था। उससे क्या हुआ, मोर देन 1000 कंपोनेंट कैन बी फैक्ट्रिकेटेड ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड अ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। मतलब एक ही चिप के अंदर बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इंटीग्रेशंस जो हैं वो बना दी गई थी। और उसमें क्या हुआ, इससे जो है
जो कंप्यूटर को वेरी स्मॉल इन साइज़ बनाने में भी हेल्प हुई। और इसी में ड्यूरिंग 1980 सुपर कंप्यूटर वर इंट्रोड्यूस इन द मार्केट, और 1980s में ही सुपर कंप्यूटर जो है वो मार्केट में आ गया था। दीज आर एक्सेप्शनली हाई स्पीड मशीन्स, मतलब ये जो थी वेरी हाई स्पीड मशीन्स थी। और इसमें जो मेन चीज़ रहेगी कि लैंग्वेज कौन सी यूज़ की गई, तो इसमें सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया आपकी 4th जनरेशन कंप्यूटर में। इसमें सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया। और ये आपको पिक्चर में दिख रहा है कि इस तरह के जो CPU मतलब इन्वेंट हो गए, और 4th जनरेशन कंप्यूटर जो है वो इस तरह की थी। फिर उसके बाद अभी हमारी जो जनरेशन चली है 5th जनरेशन, फ्रॉम 1990 ऑनवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ 5th जनरेशन कंप्यूटर इज कैरेक्टराइज्ड मेनली बाई एक्सटेंशन ऑफ पैरेलल प्रोसेसिंग इसमें आ गई। द 5th जनरेशन सॉ द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन विद द नंबर ऑफ प्रोसेसर्स दैट all working on different parts of simple program, मतलब very large scale integration become ultra large scale integration। very large से आ गया ultra large scale integration आ गई। ये आपको पिक्चर दिख रही है आजकल जो आप कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। और जो 5th जनरेशन थी, मेन चीज़ जो इसमें आई वो आ गई आर्टिफिशियल, इसको आप बोलते हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें आ गई। और साथ में अभी जो आप टेक्नोलॉजी आजकल आप यूज़ कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई है। जैसे आप देखेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपको गूगल असिस्टेंट मिल रही है आजकल आपको, इसके अलावा एलेक्सा है, कॉर्नेटा है, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इनमें इंक्लूड कर दी गई। और इसमें क्या हुआ, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ गई जिसकी वजह से आज अभी भी काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज इसमें आ रही हैं। तो ये जो जनरेशन्स हैं ये अभी तक चली हुई हैं, और ये जब तक इसमें एडवांसमेंट आती जाएंगी ये चलती जाएंगी। जैसे अभी फ्यू ईयर्स बैक अभी आप देख रहे होंगे कि जो एलेक्सा है या फिर उसमें गूगल असिस्टेंट है, ये आपको मोबाइल्स में भी मिलती हैं, और यही आपको आपके कंप्यूटर्स में भी आपको देखने को मिलती हैं। तो ये है कि जो भी एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी में आती है उसी को जनरेशन बोलते हैं। बाकी मैक्सिमम हमने डिस्कस कर लिया। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब से लेके, ट्रांजिस्टर से लेके, इंटीग्रेटेड सर्किट से लेके, या फिर आपके जो CPU है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, वहाँ से लेके हमने हर एक चीज़ जो है इसमें कवर कर ली है। बाकी जो क्वेश्चन आपने करना है डायग्राम्स, अगर आपने नहीं बनानी है आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए थी तो डायग्राम्स को आप छोड़ सकते हो। बाकी क्वेश्चन जैसे आपको भेजा जा रहा है सिमिलर आपने वैसे ही करना है। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।